पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्छ की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी दाबेली। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें दाबेली बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 2 बड़ी इलायची, 15 से 20 काली मिर्च, 3 से 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ सूखा नारियल, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 8 से 10 लौंग, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच शक्कर, स्वाद अनुसार नमक, 5 बॉयल और मैश किए हुए आलू, 6 दाबेली पाव, 1 कटोरी खजूर इमली की मीठी चटनी, 1 बड़ा चम्मच लहसुन की चटनी, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कटोरी अनारदाना, 1 कटोरी मसाला सींग, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 कटोरी नायलॉन सेव, 1 बड़ा चम्मच बटर, 1 छोटा चम्मच तेल और पानी। सबसे पहले एक कढ़ाई में साबुत धनिया, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जीरा, सौंफ, नारियल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग, शक्कर और नमक डालकर 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। अब उसी कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसमें पिसा हुआ मसाला और खजूर इमली की चटनी डालकर 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब इसमें मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अब तैयार किया हुआ मसाला हम एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके ऊपर नारियल, अनारदाना, उसके ऊपर मसाला सींग, हरा धनिया और सेव डाल देंगे। ये स्टफिंग बनकर तैयार है। अब पाव को ये 2 साइड से ऐसे काट लेंगे। अब इसमें लहसुन और खजूर इमली की चटनी लगाएंगे। अब इसमें तैयार किया हुआ स्टफिंग डालेंगे। ऊपर थोड़ा सा प्याज डालेंगे। अब ऊपर से फिर से लहसुन और खजूर इमली की चटनी डालेंगे। अब फिर से थोड़ा स्टफिंग डालेंगे। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डालेंगे और दाबेली को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। अब दाबेली को दोनों साइड से ऐसे सेव में डिप कर लेंगे। ऐसे ही हम सारी दाबेली तैयार कर लेंगे। ये गर्मा गर्म कच्ची दाबेली सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें मिसल पाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 100 ग्राम उबले और अंकुरित किए हुए मूंग, 100 ग्राम उबली हुई और अंकुरित की हुई मटकी, 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, लंबाई में कटे हुए 2 प्याज, बारीक कटे हुए 2 टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, 8 से 10 करी पत्ते, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच राई, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच तेल, पानी, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कटोरी तैयार सेव गाठिया पापड़ी, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 पाव। सबसे पहले एक कढ़ाई में नारियल को डाल देंगे और इसे हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। इसमें प्याज, अदरक और लहसुन डालकर मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक मिक्सर जार में भुना हुआ नारियल और तैयार किया हुआ मिश्रण डालकर इसकी मुलायम पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में आधी कटोरी तेल डालेंगे। इसमें राई, जीरा, हींग, हरी मिर्च, करी पत्ता और टमाटर डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर नरम ना हो जाए। अब इसमें तैयार की हुई पेस्ट डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और इसे उबलने तक पकने देंगे।
अब इसमें मूंग और मटकी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट तक और पकने देंगे। ये मिसल बनकर तैयार है। अब एक कटोरे में हम मिसल निकालेंगे। उसके ऊपर मिक्स फरसान, प्याज और हरा धनिया डाल देंगे। गर्मा गर्म मिसल पाव के साथ सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें मसाला पाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 प्याज बारीक कटे हुए, 3 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 कटोरी हरा धनिया, 4 पाव ब्रेड, 50 ग्राम बटर, स्वाद अनुसार नमक और पानी। सबसे पहले कढ़ाई में बटर गरम कर लेंगे। अब इसमें प्याज डालकर 2 मिनट तक सौते कर लेंगे। अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और इसे 2 मिनट पकने देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं और इसे सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। अब इसमें लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हरा धनिया, नींबू का रस और पानी डालकर अच्छे से मैश कर लेंगे। ये मसाला तैयार है। अब पाव को ऐसे बीच में से काट लेंगे और खोल देंगे। अब उसी कढ़ाई में बटर गरम करने रखेंगे। अब इसके ऊपर पाव रख देंगे और दोनों बाजू से गरम कर लेंगे। अब थोड़ा मसाला ब्रेड के अंदर डाल देंगे और थोड़ा मसाला ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। अब ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालकर इसे गार्निश करेंगे। यमी और स्पाइसी मसाला पाव सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।